कंसर्न है, हम फिर बैक जाएंगे। हमने बताया था कि एसिमेट्रिक कोई चीज होता है, या हमने ये बताया था कि डी ग्लिसरल्डिहाइड, एल ग्लिसरल्डिहाइड के बारे में कुछ कुछ बताया था। तो वैसे ही समझिएगा कि जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनके पास एसिमेट्रिक सेंटर्स होते हैं। एसिमेट्रिक कहने का मतलब क्या है कि जो इक्वली दो भाग में डिवाइड ना हो पाए। अगर हम बीच से किसी चीज को डिवाइड करें, फॉर एन एग्जाम्पल आप अगर एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़े होंगे तो ये एक ऐसा चीज है जो बीच से हम इक्वल भागों में दोनों को डिवाइड कर ले रहे हैं, बट क्या हम इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं बीच से? बताइए। नो सर। नहीं कर सकते। तो ये एसिमेट्रिक है। ये जो है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग? एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक इसको बोलेंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे ए एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक। मतलब जो भी हो, इसको हम लोग एसिमेट्रिक बोलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम ठीक ऐसे ही एक बात कह रहे हैं कि ग्लूकोज जो है वो एसिमेट्रिक, सॉरी ग्लूकोज नहीं कह के आप सीधे कहिए कि मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो एसिमेट्रिक सेंटर्स होते हैं, यानी उनके पास कहीं ना कहीं एसिमेट्री होता है। अब सर कहिएगा कि सर ये पता कैसे चलेगा कि ग्लूकोज एसिमेट्रिक होता है या ग्लूकोज के पास एसिमेट्री है? ठीक है, मेरी आवाज क्लियर जा रही है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? यस सर। ठीक है। तो कह रहा है कि जो जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डीएचए जिसको हम लोग कहते हैं, डीएचए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़ के, कंटेन्स वन और मोर एसिमेट्रिक, जिसको हम लोग कायरल भी बोलते हैं, जिसको हम लोग एसिमेट्रिक बोल रहे हैं ना, जिसको हम लोग कायरल भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि ये कायरल कार्बन होता है, ठीक है ना? मतलब एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन होता है, जो कि 10 अकर्स ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म। ये एसिमेट्रिक होने के कारण ना, या कायरल होने के कारण, एक्चुअली में होता क्या है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। अब कहिएगा कि सर ये कैसे होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा? एक सेकेंड, ये मेरा लैपटॉप जो है वो चार्ज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हम इसको पहले देखे नहीं है, बट आई थिंक ठीक हो जाए, थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाए, क्लास भर। चलिए ठीक, ऐसे ही रहना भाई। हाँ, तो ये एसिमेट्रिक और ऑप्टिकली एक्टिव वाला बात जो है वो कैसे है? तो सर एक्चुअली में क्या है, ये है आपका डीग्लिसरल्डिहाइड। ये दिख रहा है डीग्लिसरल्डिहाइड, ये एक यस तरह सर। का एल्डोज फॉर्म है। इसी का एक कीटोन फॉर्म है जिसको हम लोग डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कहते हैं। अभी हम ऊपर में यहाँ जो बताए हैं ये कीटोन फॉर्म है। क्या है ये? कीटोन फॉर्म है एक्चुअली में ग्लिसरल्डिहाइड का। अब सर बात होती है कि ठीक है, ये जो 3 कार्बन का कंपाउंड है ये सबसे कम कार्बन का मोनोसेक्राइड है, यानी कि मोनोसेक्राइड्स जो है वो 3 कार्बन से शुरू होते हैं। तो एक्चुअली में आप देखिएगा कि ये जो कार्बन है, ये जो स्टार लगा हुआ है, ये कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर कहने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी कार्बन से चारों का चारों ग्रुप डिफरेंट हो, ये मान लीजिए ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, तो इस कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। दैट मीन्स कि किसी भी कार्बन से अगर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों तो उन्हें कायरल कार्बन कहेंगे। अब बात आती है कि ठीक है, चेक करते हैं ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन में सर एक्चुअली में 3 ही ग्रुप लगे हैं, एक ग्रुप, 2 ग्रुप और बाकी का ये तीसरा ग्रुप। तो सर ये हो नहीं सकता। बोलिए जल्दी से, बोलिए जल्दी से। लगना चाहिए यस सर, क्या? नहीं हो सकता। 4 ग्रुप होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये वाला जो स्टार वाला जो ग्रुप है, ये कार्बन है, इस पे देखते हैं। एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये हो जाएगा, तीसरा ग्रुप ये हो जाएगा और चौथा ग्रुप ये हो जाएगा। तो सर इस हिसाब से चारों का चारों डिफरेंट ग्रुप है।
हाँ या ना? Yes, sir. तो इसको हम लोग कायरल सेंटर कह सकते हैं क्या? Yes, sir. ठीक है। तो सर अभी आपने बोला है कि किसी भी कार्बन से लगा हुआ चारों का चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कायरल बोलेंगे, हाँ या ना? तो हम ये स्टार लगा हुआ है तो इसको हम कायरल बोलेंगे। चलिए ठीक है, इसके नीचे वाला कार्बन देख लेते हैं, ये वाला कार्बन। तो इस वाले कार्बन पे एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया, तीसरा ग्रुप ये हो गया और चौथा ग्रुप ये हो गया। लेकिन सर ये तीसरा, जो जिसको आप तीसरा और चौथा कह रहे हैं, दोनों का दोनों सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है। बोलिए हाँ या ना? Yes, बोलिए। sir. तो जब सर तीसरा ग्रुप सेम ही है तो फिर तीसरा और चौथा सेम है तो कायरल सेंटर नहीं कह सकते, यानी कि चारों का चारों क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, हाँ या ना? बोलिए, बोलिए जल्दी से। Yes, sir. तो अलग होना सर चाहिए. इसका मतलब ये हमें समझ में आया कि अगर किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ चारों का चारों ग्रुप अगर डिफरेंट हो तो उसको कायरल सेंटर कहते हैं या कायरल कार्बन कहते हैं। अब या एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, ये भी बात समझ गए। तो सर एसिमेट्रिक कार्बन, मान लीजिए किसी एक मॉलिक्यूल में कितने एसिमेट्रिक कार्बन, इसको पता लगाने के लिए हम कायरल सेंटर देख लेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए ये 3 कार्बन का एक कंपाउंड है डिग्लिसरॉल्डिहाइड, इसके पास एक ही कायरल सेंटर है, हाँ या ना? इसके पास एक ही कायरल सेंटर है। तो इसको पता लगाने के लिए हम इसके दो आइसोमर्स हो सकते हैं। आइसोमर्स कहने का मतलब है इसके दो इनांसियोमर्स मिरर इमेज हो सकता है। तो जब हम इसको 2 टू दी पावर 1 करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 2, यानी कि इसका दो फॉर्म हो सकता है, एक फॉर्म होगा डी फॉर्म और दूसरा फॉर्म होगा एल फॉर्म, हाँ या ना? बताइए हाँ या ना? Yes, sir. इसके दो इनांसियोमर्स हो सकते हैं या दो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म हो सकता है। अब सर ये मान लेते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कायरल सेंटर है तो वो मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, हाँ या ना? तो जब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ऑप्टिकल का मतलब तो सर लाइट होता है। तो अगर लाइट होता है तो आप हमको एक बात बताइए, यानी कि उस मॉलिक्यूल के ऊपर अगर आप लाइट डालेंगे तो वो मॉलिक्यूल जो होगा वो प्लेन पोलराइज लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करेगा तो वो आइदर डी फॉर्म में या तो राइट हैंडेड साइड में रोटेट करेगा या लेफ्ट हैंडेड साइड में रोटेट करेगा, हाँ या ना? प्लेन प्लेन पोलराइज लाइट को। बोलिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक लाइट है, ये एक लाइट सोर्स है। यहाँ किसी को अगर नहीं समझ में आएगा तो बुआ बताइएगा, आप लोग हैंड रेज कर दीजिएगा, हम पूछ लेंगे। और यहाँ एक पोलराइजर है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ हमने सैंपल डाला है, यहाँ से हमने लाइट मारा तो ये जो है नॉर्मल लाइट है, ये नॉर्मल लाइट है। लेकिन यहाँ से जो लाइट निकला ये प्लेन पोलराइज लाइट है। और जब इस सैंपल पे पड़ा, इसके अंदर क्या है? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, इसके अंदर क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल। तो इसमें दो चीज देखने को मिला, एक बार लेफ्ट रोटेट हो रहा है और एक बार राइट रोटेट रोटेट हो रहा है। बोलिए हाँ या ना? अरे बोलिए बउआ, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो सर एक बात बताइए, तो ये लेफ्ट और राइट रोटेट हो रहा है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। तो उस लेफ्ट और राइट रोटेशन को अगर राइट रोटेट कर रहा है तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, और लेफ्ट रोटेट कर रहा है तो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है। यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो दो फॉर्म में मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कायरल सेंटर है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। सो वी कैन से दैट कि ये डी और एल फॉर्म में मिल सकता है। इसका प्रोजेक्शन का तरीका अलग हो सकता है, ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है, ये फिशर प्रोजेक्शन, ये आपको दिख रहा है। तो सर अब एक बात हमको प्रूव करके दिखा दीजिए। आप कह रहे हैं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, इसके पास कायरल सेंटर है। तो क्या डायहाइड्रोक्सी एसीटोन यानी कि इसी का जो कीटोन फॉर्म है उसके पास नहीं होगा? यानी उसके पास कायरल सेंटर नहीं है? ये कैसे नहीं है? आप प्रूव करके दिखाइए। चलिए आइए यहाँ पे।
ये है डायहाइड्रोक्सी एसीटोन जिसकी हम बात कर रहे थे, कीटोन फॉर्म। बोलिए हाँ या ना। तो इसमें क्या है कि ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, 3 कार्बन कंपाउंड है। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है। तो सर ये 3 कार्बन कंपाउंड जो है आपको दिख रहा होगा, इस 3 कार्बन कंपाउंड में पहला कार्बन तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, कौन बताएगा? क्योंकि दोनों क्योंकि दो सेम है। हाइड्रोजन है, बिल्कुल तो 4 सर, अलग ग्रुप्स में एडेड है बिल्कुल। इसलिए। ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं, ये और कायरल सेंटर तो नहीं हो सकता, एसिमेट्रिक कार्बन नहीं हो सकता। चलिए ये वाला बताइए, ये वाला कायरल सेंटर है कि नहीं? नो सर। क्यों नहीं है? सर क्योंकि वो बस 3 ग्रुप से ही बाउंड किया हुआ है, चौथा नहीं है इसीलिए, बिल्कुल और बिल्कुल 4 बिल्कुल चाहिए होता है। बिल्कुल ठीक है, 3 ही ग्रुप है। अब समझिए इधर सर, अब बताइए ये वाला का भी वही हाल है, यानी कि यहाँ भी सर कायरल सेंटर नहीं है। तो कुल मिला के ये जो मॉलिक्यूल है डायहाइड्रोक्सी एसीटोन जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। और ड्यू टू ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, वी कैन से दैट कि ये मॉलिक्यूल जो है वो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं है, ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। और ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा तो इसका डी और एल फॉर्म नहीं हो सकता है। इसीलिए आप कहीं भी एल डायहाइड्रोक्सीसीटोन और डी डायहाइड्रोक्सीसीटोन का नाम नहीं सुने होंगे, हाँ या ना? बताइए बउआ। यस सर। ठीक है। यस अब सर। अब ये बात आता है, ठीक है आप ये बोल दिए, तो आप एक इन जनरल कंसेप्ट निकालिए कि कोई भी मॉलिक्यूल, ए मॉलिक्यूल विद एन कायरल सेंटर, अगर उसके पास एन नंबर ऑफ कायरल सेंटर है, तो कैन हैव 2 टू द पावर एन स्टीरियोआइसोमर्स। उसके पास 2 टू द पावर एन स्टीरियोआइसोमर्स हो सकता है। जैसे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक कायरल सेंटर है तो उसके पास 2 स्टीरियोआइसोमर्स हो सकता है। एल्डोहेक्सोजेज के पास, एल्डोहेक्सोज के पास जिसे 4 कायरल सेंटर है तो उसका 16 स्टीरियोआइसोमर्स हो सकता है। तो अगर आपको कोई मॉलिक्यूल आपके सामने रख दिया जाए तो क्या आप स्टीरियोआइसोमर्स का पता लगा सकते हैं? यस सर। बिल्कुल। तो आप पता लगा सकते हैं क्योंकि उसमें आप कायरल सेंटर ढूंढ लीजिए, और कायरल सेंटर ढूंढ लिए तो उसको 2 टू द पावर n पे बिठा दीजिए। अब आते हैं, ये एल्डोहेक्सोज है, आप बोल दिए कि इसमें 16 स्टीरियोआइसोमर्स हैं, तो इसके कैसे 16 स्टीरियोआइसोमर्स हैं? तो देखिएगा, पहला, क्या ये कायरल सेंटर है? क्या ये नो कायरल सर। सेंटर है? बिल्कुल नहीं, नो सर। बिल्कुल नहीं। जिनको डाउट होगा प्लीज पूछ लीजिएगा, ये आपके काम की चीज है। ठीक है। तो अगर ये कायरल सेंटर नहीं है तो ध्यान से सुनिए, सर ये वाला तो नहीं हुआ, क्या ये है? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, ये कायरल सेंटर है, आप मान लीजिए। क्या ये वाला है? यस सर। बोलिए हाँ या यस ना। सर। हम नंबरिंग कर देते हैं, हम नंबर से यस पूछते सर। हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या थर्ड नंबर वाला कायरल सेंटर है? यस सर। यस सर। क्या फोर्थ नंबर वाला कायरल सेंटर है? यस सर। क्या फिफ्थ नंबर वाला कायरल सेंटर है? यस सर। क्या सिक्स नंबर वाला कायरल सेंटर है? नो नो सर। सर। बताइए जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। नो सर। बिल्कुल नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि वहां पे अगर आप देखिएगा, ये CH2 जो है ना, वो ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे और ऐसे। तो इस कारण से ये कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है ना। अगर ये कायरल सेंटर नहीं है तो जाहिर सी बात है, टोटल कितना कायरल सेंटर है? तो 4। 4। तो यही तो हमने बोला कि एल्डोहेक्सोज जो है उसके पास 4 कायरल सेंटर है, 4 कायरल सेंटर है, इसलिए इसका कितना स्टीरियोआइसोमर्स होगा?
बोलिए 16 स्टीरियोआइसोमर्स होंगे। 16 तो इस तरह से आप स्टीरियोआइसोमर्स निकालना सीख गए। ऑप्टिकल सेंटर्स, कायरल सेंटर आप पता करना सीख गए। अब समझिएगा, अब यही चीज हम कीटोहेक्सोज में आ जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या ये कायरल सेंटर है? कार्बन नंबर नो 1 सर कायरल सेंटर है? नो सर नो सर। बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, नो सर दूसरा भी नहीं है। तीसरा, यस सर जिनको नहीं आ रहा है वो बताते जाएं, जिनको नहीं आ रहा। चौथा, पांचवा, यस सर है चौथा भी है और पांचवा भी है। ये दोनों का दोनों कायरल सेंटर है। अब मेरी बात को ऐसे समझिएगा कि जब चौथा और पांचवा दोनों का दोनों कायरल सेंटर है, तो टोटल कितने कायरल सेंटर हो गए इसमें? 3। और 3 हो 3 गए तो आप कह सकते हैं कि 2 to the power 3 यानी कि 8 एस्टियोआइसोमर्स होंगे इसके। ठीक वैसे ही नेक्स्ट मॉलिक्यूल में आते हैं। कार्बन नंबर 1 कायरल सेंटर नहीं है, कार्बन नंबर 2 कायरल सेंटर है, कार्बन नंबर 3 कायरल सेंटर है, कार्बन नंबर 4 कायरल सेंटर है, कार्बन नंबर 5 नहीं है। तो ये इसमें भी 3 मिला, तो ये भी 2 to the power 3, दैट मीन्स कि 8 कायरल एस्टियोआइसोमर्स है। ठीक वैसे ही आगे बढ़ते हैं डीऑक्सीराइबोज में। ये कायरल सेंटर कार्बन नंबर 1 नहीं है, कार्बन नंबर 2 भी नहीं है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 5 नहीं है। तो यानी कि 3 और 4 जो है वो कायरल सेंटर है। तो वी कैन से दैट 2 to the power 2, तो वी कैन से दैट कि इसके 4 स्टीरियोआइसोमर्स होंगे। हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसिमेट्री ऑफ कार्बन, या आप कह सकते हैं कायरल सेंटर, कायरल कार्बन या स्टीरियोआइसोमर्स का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। यस सर। यस सर तो ये वाला क्वेश्चन ले लीजिए।